अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या करने का क्या मतलब? पूजा में बेहोश हो गया था, तेरी जान पे बनाई थी, इसलिए यहाँ आ गए। बेहोश? मैं कैसे बेहोश हो गया? कहा है आयुष्मान, तुमको याद नहीं तुम बेहोश हो गए थे? नहीं बुआ जी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कब बेहोश हुआ, कब यहाँ आया, मुझे बस इतना याद है कि मैं जब उठा तो मैंने आलिया को इसका मतलब है कि हाँ, ये जैसे ही उठा ना तो इसने मुझे देखा और मुझे देख के बहुत खुश हो गया, मुझे जोर से गले लगा लिया, ऐसे जैसे इतने टाइम से सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा था। आयुष्मान, तुम अब भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो ना? आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है और बातों का गलत मतलब निकालना बंद करो। क्या गलत मतलब निकाला? सही तो कह रही है। ये चाहे जितना गहना गहना कर ले, पर प्यार तो ये आलिया से ही करता है। गहना तो इसके सर पे थोपी गई है, और जो तुमने इसके दिमाग में डाला है ना, उस वजह से ये सही फैसला नहीं ले पाया। ऐसा कुछ भी नहीं। किसी ने मेरा दिमाग नहीं भरा और ना ही गहना को किसी ने मुझ पे थोपा है। मैंने अपनी मर्जी से गहना से शादी की है और उसे अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया, और मेरे दिल और दिमाग में हमेशा सिर्फ वही रहेगी और कोई नहीं। अच्छा, तो कहाँ है वो? तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई है और वो यहाँ पर है ही नहीं, गायब है यहाँ से। आलिया, गहना को आयुष की तुमसे ज्यादा परवाह है, इसलिए खुद की जान को खतरे में डालकर वो भोलेनाथ के पहाड़ी वाले मंदिर गई है आयुष के लिए प्रार्थना करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी प्रार्थना की वजह से मेरा आयुष ठीक हो गया है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या गहना पहाड़ी वाले मंदिर गई है? अरे वहां तो सांपों का झुंड है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे अभी कभी जाकर उसको वापस लाना होगा। अरे आयुष्मान, आयुष्मान बेटा, हमारी बात सुनो। तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, तुम आराम कर। आओ। बुआ जी, गहना खतरे में, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे जाना होगा। सही कह रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए आयुष्मान, प्लीज आराम करो। तुम्हें फिर से बेहोश होना है क्या? मुझे चाहे जो भी हो, मैं गहना को खतरे में अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना ही होगा। अरे से जाओ, अभी तक तो याद ही नहीं था। हमारी बात सुनो। कहानी ये गहना कैसे वापस आ गई? कुछ करना होगा मुझे। अरे नहीं आयुष्मान, तुम आराम करो। अरे आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं? गहना वहाँ अकेली है। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज। अरे कच्चू नहीं होगा। आयुष्मान आराम। अरे आप लोग
तुम यहाँ? हाँ, मैं कैसा लगा मुझसे मिलके? अच्छा लगा ना? आयुष्मान को भी ठीक ऐसे ही लगा। जैसे ही वो होश में आया था उसने मुझे कस के गले लगा लिया था, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर बाबू होश में आ गए। हे भोलेनाथ, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, डॉक्टर बाबू ठीक हो गए। वो हेलो हो गया ना। आयुष्मान तुम्हारी प्रार्थना की वजह से नहीं, बल्कि मेरे प्यार की वजह से होश में आया। और तुम्हें पता है, जैसे उसे होश आया उसने मुझे कस के गले लगा लिया, जैसे पता नहीं कितने टाइम से मुझे याद कर रहा था। तुम्हारे बारे में तो पूछा भी नहीं। हाउ सैड। तुमने भले ही जबरदस्ती का रिश्ता बना लिया आयुष्मान के साथ, लेकिन अब भी उसके दिल में मैं हूं। अगर एक बार गले लगाने से इंसान इतना प्यारा, इतना खास हो जाता है, तो फिर तो हम भी तुम्हारे लिए बहुत प्यारे हो गए होगे ना आलिया, है ना? बहुत प्यार बढ़ गया होगा हमारे बीच। डॉक्टर बाबू की बहुत अच्छी दोस्त हो तुम, लेकिन हम उनकी पत्नी हैं, तो उन्हें अपने दोस्त से ज्यादा समझने की कोशिश मत करना। उन्होंने तुम्हें पीछे छोड़कर हमें चुना है, तो तुम तो सिर्फ गले लगाकर ही खुश हो लो आलिया। और एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, अगर डॉक्टर बाबू या उनके परिवार वालों को तुमने जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा आलिया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनसे हमें छीनने की, लेकिन तुम छीन नहीं पाओगे, क्योंकि डॉक्टर बाबू के दिल और दिमाग में सिर्फ हम ही बसते। उम्मीद है तुम प्यार से समझ गई हो। हमें कोई और तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा तुम्हें समझाने। और तुम जिसे गले लगाना कहती हो ना आलिया, उसे गले पड़ना कहते हैं। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे गहना के पास जाना है। आराम प्लीज करो मुझे बेटा। गहना। नहीं, गहना डॉक्टर बाबू आप ठीक है? मैं कहा डॉक्टर बाबू ने कछु नहीं हुआ है ना, चिंता करने वाली बात नहीं है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ क्या ना, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। भोलेनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलो अब सब आयुष्मान को आराम करने दो, हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। चलो चकोरी चलो। क्या ना? क्या तुम थोड़ी देर यहीं रुको मेरे साथ? हाँ बेटा, तो यहीं रुक आयुष के पास, हम सब बाहर हैं। रिश्ता है तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, आग और पानी सा अपना किस्सा है तू हमारी। आपको पता भी हम कितना डर गए थे जब आप अचानक से बेहोश हो गए।
डॉक्टर ने कहा कि आपके नब्ज और दिल की धड़कन दोनों गिर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तो इसलिए गिर रही होगी क्योंकि तुम मेरे पास नहीं होगी। मतलब? खुदा, मेरा दिल मेरे पास है ही कहाँ, वो तो तुम्हारे पास है। तो उससे क्या होगा? और देखो ना, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ना बस बातें बनाइए, आपको अंदाजा भी नहीं हमारी जान निकल गई थी। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें? और घबराओ मत, मैं भी इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाला तुम्हें। कहना, कहना, क्या हो रहा है तुम्हें? कहना, कहना ठीक हो तुम? यहाँ बैठो, बैठो। वो डॉक्टर बाबू मंदिर की सीढ़ियां घुटनों से चढ़े और उसकी वजह से हमें सांप ने काट लिया था। क्या? और ये तुम मुझे अभी बता रही हो? दिखाओ। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर बाबू हम ठीक है डॉक्टर बाबू। एक तो तुम्हें सांप ने काटा, अभी तक जहर भी नहीं निकाला, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। डॉक्टर, सिस्टर, कोई है? कहना, कहना, हम और इंतजार नहीं कर सकते, मुझे जहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप क्या कहा ना चुपचाप लेटी रहो तुम। डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू इधर देखिए। डॉक्टर बाबू बोलिए, हमसे बात कीजिए। आयुष्मान, हे बेटा। अरे आयुष्मान, हे आयुष्मान, आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे आयुष्मान। राघव, डॉक्टर को बुलाओ। राघव, आप सब आप हटिए, हमें चेक करने दीजिए। ये कहना और आयुष्मान अचानक से बेहोश कैसे हो गए? कहना आयुष्मान को साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की हमेशा उसकी जान खतरे में ही डाल देती है।
आलिया तू तो चुप ही रह। ये कहीं साबित नहीं हुआ है कि गहना की वजह से आयुष्मान बेहोश हो गया है, लेकिन मेरा बेटा तो ठीक हो ही गया था। हाँ, आलिया के आने से ठीक तो हो गया था, लेकिन गहना के वापस आते ही फिर बेहोश हो गया। इससे यही साबित होता है गहना उसके लिए सही नहीं है। ए राघव, तर्क वितर्क में समय बर्बाद मत करो और बाकी सब अपनी राय अपने पास रखो। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि वजह क्या है। डॉक्टर, हमें क्या हुआ है? आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके अंदर जो सांप का जहर था उसे पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और डॉक्टर बाबू वो क्या है? डॉक्टर बाबू को क्या हुआ है? वो बेहोश कैसे हो गए? वो तो होश में आ गए थे ना। हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पर हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं और घर जा सकती हैं। डॉक्टर बाबू ने हमारा जहर निकालने की कोशिश की थी और फिर उन्होंने बिस्तर पे इतने जोर से हाथ मारा कि बिस्तर पूरा उछल गया था। यहीं पे हाथ मारा था उन्होंने। ए लड़की, तुझे तो होश आ गया है, लेकिन तेरी वजह से आयुष्मान अभी भी बेहोश है। तेरी वजह से आयुष्मान की ये हालत हुई है, इसलिए मैं तुझे एक पल भी उसके पास नहीं रहने दूंगी। चल निकल यहाँ से। क्या कर रही हो आलिया तुम? चल यहाँ से, चल निकल। छोड़ गहना को, क्या कर रही है? माँ, वो आज माँ नहीं हूं मैं तेरी। आज आयुष्मान की जो हालत है वो इस लड़की की वजह से। तुम होती कौन हो ही तय करने वाली कि हम डॉक्टर बाबू के पास रहेंगे या नहीं? पति है वो हमरे, और हम उनको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें उनसे दूर करने का। बिल्कुल हक है उसको। उसी की वजह से आयुष्मान होश में आया, लेकिन तुम्हारे वापस आते फिर उसकी हालत खराब हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब पहाड़ी वाली मंदिर की मान्यता जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वहां पर पहुंचना कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी गहना सांपों के झुंड के बीच में से वहां पर पहुंची। इसने घोर तपस्या की और प्रार्थना की इसने भोलेनाथ से, और उनके आशीर्वाद की वजह से हमारा आयुष होश में आया। और इस बीच गहना को सांप ने भी काट लिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि गहना की वजह से हमारे आयुष की हालत खराब हो गई? लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि इसकी तपस्या करने के बावजूद इसकी पूजा अधूरी रह गई। इसके हाथ में जो दिया था वो भी बुझ गया था। उसके बाद ही आयुष्मान की तबीयत फिर से खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि दिया बुझ गया था? तुम नजर रख रही हो हम पर, जासूसी कर रही हो अमरी। तो जैसी लड़की अगर आयुष्मान के साथ रहेगी ना तो मैं वो भी करूंगी। बस, बहुत हो गया। हम ये नहीं जानते कि कौन मंदिर गया था और किसने का पूजा की। हमने अपनी आंखों से बस इतना देखा है कि आलिया के आते ही आयुष्मान होश में आ गया।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसने खुद अपनी जान खतरे में डाली और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की। भोलेनाथ ने अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना सुनी और इसलिए हमारा आयुष होश में आया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आलिया जादू से आयुष्मान को होश में लेकर के आ गई? बोलो मत, सुनो कमला, हम ये नहीं जानते कि आलिया ने जादू किया या टोटका किया। और वैसे भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। ये लड़की मंदिर गई, सांपों के झुंड से निकली, प्रार्थना की, सांपों काट लिया। ये सब किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। वाह, हो सकता है हर बार की तरह कोई मन घड़त कहानी सुना रही हो। वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि हमारे आयुष्मान की जान को खतरा हुआ है इसकी वजह से। दीदी, गहना के वजह से आयुष्मान मुसीबत में नहीं पड़ा है, बल्कि आलिया के वजह से हमेशा मुसीबत में पड़ा है। आलिया ने हमेशा मुश्किलें पैदा की है हमारे आयुष के लिए, और अब जब गहना आयुष की पत्नी बन गई है तो आलिया इन दोनों के बीच में मुश्किलें पैदा कर रही है ताकि ये दोनों दूर हो जाए। आलिया आयुष्मान का भला नहीं चाहती है। बस बहुत बोल लिया तुमने कमला। इस गहना के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, अब हमारी करना चाह रही है। पहले भी बहुत चेतावनी दे चुका हूं तुम्हें, लगता है तुम्हें ही पहले निकालना पड़ेगा। चलो निकलो। आयुष, आयुष, आयुष्मान, तू आलिया के पीछे से कहां से आ रहा है? डॉक्टर बाबू के जबरदस्ती करीब जाकर हमारे दिमाग में शक पैदा कर रही हो कि वो तुम्हें अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारी चाल हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। निकलो यहाँ से।